नागपुर शहर में कोरोना संक्रमण के बेकाबू होती स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को फिर से कड़ी पाबंदियां जारी करनी पड़ी है। मंगलवार से 30 अप्रैल तक अत्यावश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार की दुकानों प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। लॉकडाउन के पहले दिन शहर में किस तरह का असर रहा, उसका जायजा लिया हमारे प्रतिनिधि ने। कोरोना महामारी की चेन को तोड़ने के लिए फिर से नागपुर शहर को लॉकडाउन करने की स्थितियां पैदा हो गई हैं। आज से 30 अप्रैल तक शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। ये पूर्ण लॉकडाउन रहने वाला है। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं, सुबह का समय है। सड़कों पर जो आवागमन है वो अमूमन और दिनों की तरह सड़कें भरी पड़ी दिख रही हैं। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। हालांकि जो ऑटो हैं उनको चालू रहने की परमिशन है, जो 4 व्हीलर उनको चालू रहने की परमिशन है, पर क्षमता से अधिक उसमें भी प्रवास नहीं किया जाता है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं इस वक्त लोगों का आना जाना चालू है। जो कल एक लॉकडाउन लगाने की जो एक घोषणा हुई थी उसमें संभ्रम था। मनपा आयुक्त ने साफ किया था कि 30 अप्रैल तक पूरा लॉकडाउन है, पर शहर के पालक मंत्री ने वीकेंड लॉकडाउन की बात की थी, जिसके कारण जो है संभ्रम की स्थितियां पैदा हो गई थी। अभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या शुरू रहने वाला है, क्या वह अपनी दुकानदारी शुरू रखें या बंद रखें। इसके लिए संभ्रम की स्थिति है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या कुछ इस लॉकडाउन में शुरू रहने वाला है, क्या उनको संभ्रम है। इनसे बात करते हैं। जिस तरह से कल घोषणा हुई थी कि लॉकडाउन है, उसके चलते संभ्रम की स्थिति है। इस वक्त हम बड़ी बाजार हैं, यहाँ पर लोग जो हैं सुबह से ही अपने दुकानदार हैं, अपनी दुकानों के आगे मौजूद हैं, पर दुकानें बंद हैं। क्या कुछ उनका कहना है सर? जिस तरह से कल एक घोषणा हुई, उसके बाद पालिका मंत्री ने घोषणा किया, तो इस पर संभ्रम पैदा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो हम लोग कंफ्यूज थे कि आज बाजार खुलेगा नहीं खुलेगा। पेपर में भी लिख के आया किसी पेपर में कि आज खुलेगा, किसी पेपर में लिख के आया कि कुछ भी नहीं खुलेगा। तो यार हम लोग तो मरे जा रहे हैं इस चक्कर में। पहले ही लॉकडाउन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले ही इतना ज़्यादा खींचा था लॉकडाउन। जहाँ लॉक चल रहा था पूरे हिंदुस्तान में, हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा था। सब जगह मंदिर खुल गए थे, हमारे यहाँ मंदिर दिवाली के बाद खुले। और आज हमारे जैसे जैसे धंधे थोड़े से रोलिंग पे आना शुरू हुए, सरकार ने फिर बंद कर दिया। हम तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम जिए या कहीं जाके कूद जाए भाई। अभी सुबह से आप यहाँ अपनी दुकान खोलने के लिए आए हैं, तो क्या दुकानें खुली हैं? और अभी पुलिस जैसे यहाँ पहुँची है तो क्या कहना चाहेंगे? बाजार तो हम लोग आए थे खोलने के हिसाब से कि भैया हम तो खोलेंगे, क्योंकि हम लोग का ऐसा है कि लेबर कहाँ जाएगा। मेरे पास में 30 आदमी काम करता है, तो 30 आदमी भूखा मर जाए। लॉकडाउन लगा के रख दिया, आधी चीज़ें खुली आधी चीज़ें बंद, ये कोई तरीका नहीं हुआ। अगर पेशेंट बढ़ रहे हैं तो उसके लिए भैया व्यापारी जिम्मेदार नहीं है, सरकार ने कदम उठाना चाहिए। हम टैक्स क्यों भरते हैं कि ऐसी कोई विपदा अगर आती है तो उसके लिए सरकार मदद करे, ना कि हमारे खुद बाजार बंद करें। हाँ, तो आपका कहना है कि जिस तरह से आपके 30 वर्कर हैं, उनको खाने का प्रबंध नहीं है, कुछ नहीं है, लॉकडाउन लगा दिया, क्या सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए था क्या? सर जैसे कि फडणवीस जी ने भी खुद बोला था कि भैया पहले खाने पीने की व्यवस्था कर दो, बाद में तुम्हें लॉकडाउन लगाना लगाओ। तो वो करना चाहिए ना कि सिर्फ बाजार बंद बाजार बंद बाजार बंद। ये कोई तरीका नहीं है और ये कोई सोल्यूशन भी नहीं है। सिर्फ बाजार बंद होने से कोरोना खत्म हो जाएगा, ये हो ही नहीं सकता। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस चालू है, बैंक्स चालू है। वहाँ पे कितना आज अगर आप नागपुर की बात करेंगे तो कितने सैलरी क्लास एम्प्लॉयज़ कितने सारे हैं। बसेस चालू है। ये आप बर्डी मेन रोड का उस तरफ का पार्ट लीजिए, आपको ट्रैफिक कितना दिखेगा। रामदास पेट चले जाइए, सदर चले जाइए, जहाँ ऑफिसेस है गवर्नमेंट ऑफिसेस, 50% भी गवर्नमेंट। आज गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ कितनी होगी? अगर 12 लाख की 10 लाख गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ है तो 5 लाख लोगों को तो आप रोज़गार दे ही रहे हो। जो यहाँ पे जो रोज़गार है उनका क्या? आप पैकेज को अनाउंस करिए। आप ऐसा बोल दीजिए कि बैंक्स वाले मोरेटोरियम इशू कर देंगे, 3 महीना आप बंद कर दो बाजार। बैंक्स का मोरेटोरियम, रेंटल, ये सब माफ़ करवा दो। यूरोप की बात करते हो, अमेरिका की बात करते हो, वहाँ पे पैकेजेस दिया जाता है। आज जो बाइडेन $1500 का पैकेज, $1500 हर घर पे एक एक आदमी को पहुँचा रहा है। आज हिंदुस्तान की वो कैपेसिटी है क्या? नहीं है। आप मार्केट बंद करो, सबको बंद करो, सबके लिए एक समान एक कानून होना चाहिए। आज अपना मीडिया चल रहा है, ये सब कुछ चल रहा है, उनको भी सबको बंद करवाइए। किसी भी लॉकडाउन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पुलिस किस तरह से काम करेगी। इस वक्त हम बड़ी बाजार में मौजूद हैं, लोगों को पुलिस समझाने की कोशिश कर रही है। इस वक्त बात करते हैं सर, सुबह से जो स्थितियां पैदा हुई हैं, लोग अपनी दुकानों के आगे खड़े हुए हैं, आप उनसे कैसे अनुरोध कर रहे हैं? हम कल से अनाउंस कर रहे हैं, जो शासन के निर्देश है, जो मार्केट बंद रहेगा उसके अनाउंसमेंट भी हमने कल से कर दी है। आज सुबह से भी हमारी अनाउंसमेंट सब जगह पे चालू है। मार्केट तो सब बंद है, सबने दुकानें बंद रखी है, लेकिन हम सबको अपील कर रहे हैं कि शांति रख के। इस तरह से देखने को आ रहा है, लोग संभ्रम में थे कि क्या खुलना है क्या बंद रहना, इसके कारण भी लोग पहुंचे हैं।
तो अब जबकि भीड़ लगी है, ऐसा लग रहा है कि लोग खड़े हैं अपने दुकानों के आगे, तो क्या उनको समझाया जा रहा है और क्या अगर ये माने नहीं तो कोई सख्ती बरती जाएगी क्या? हम लोग पहले रिक्वेस्ट करेंगे सबको, उनके जो एसोसिएशन वाले उनके साथ भी हम लोग बात करेंगे। उनके अगर डेपुटेशन लेके जाना है तो हम डेपुटेशन भी लेके जाएंगे उनका, लेकिन सबको अनाउंस करेंगे और अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन एकमात्र उपाय नहीं है। हर ओर से लगभग यही आवाज उठ रही थी और सरकार के उठाए एक एक कदम का सभी स्तरों पर भरपूर विरोध भी हो रहा था। व्यापारी ग्राहक की इच्छा लॉक रहने की नहीं थी, परंतु ये भी कड़वा सच है कि कोई भी नियमों का पालन नहीं कर रहा था। हर जगह बेखौफ होकर लोग खरीदी बिक्री करते देखे जा रहे थे। आखिरकार हम सबको ये लापरवाही भारी पड़ गई और सरकार को चाहे अनचाहे ही सही फिर एक बार लॉकडाउन लगाने में मजबूर होना पड़ा। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के दिशा निर्देशों पर अभी भी लोगों में संभ्रम है। क्या शुरू रहने वाला है और क्या बंद रहने वाला है, इसको लेके लोगों में कन्फ्यूज़न है। हालांकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ऑटो है, बस है, टैक्सी है, वो शुरू रहने वाली है। 50% क्षमता से जो ऑटो और जो टैक्सी है वो शुरू रहने वाली है। बसों की बात की जाए तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बसें जो हैं जितनी फुल सीटिंग कैपेसिटी है उसके अनुसार जो है वो बसें चालू रहने वाली हैं। पर इसमें एक नियम बनाया गया है कि जो भी बस का कंडक्टर होगा, जो भी बस का ड्राइवर होगा, उसका 15 दिन के बाद RT-PCR टेस्ट करवाना ज़रूरी है और उस टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आना ज़रूरी है। इसके साथ ही जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है वहाँ पर वर्कर हैं उनको वहीं पे रहना होगा और वहीं पे जो है वो काम कर सकते हैं। शहर में जो कंस्ट्रक्शन के लिए सामान आने जाने के लिए परमिशन दी गई है। इसके साथ ही अगर कंस्ट्रक्शन पे कोई वर्कर कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसको कोई भी जो मानधन है वो उसको दिए जाने वाला है। उसके मानधन में कोई भी कटौती नहीं की जाने वाली है। एक सरकार का एक अच्छा निर्णय है। फिर भी कुल मिला के लोगों में अभी भी संभ्रम है कि क्या जो नियम हैं, नए नियम हैं, वो किस तरह से हैं और क्या शुरू है और क्या बंद है। कुल मिला के शहर में लोगों में संभ्रम की स्थिति है। कैमरामैन मिथुन आदमी के साथ मैं करण ठाकुर, यूसे न्यूज़ नागपुर।